माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो आज फैसला लिया, उनका स्वयं का फैसला नहीं है, ये दबाव में लिया गया फैसला है। लेकिन 25 से 30 और 4 महीना के अंदर ही नीतीश जी को कर दिया गया फिनिश। जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से सुपारी लेकर करके नीतीश कुमार जी को पदच्युत करने का पूरा संकल्प लिया था, वो संकल्पों को पूरा किया गया। लेकिन इतना तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी जो सरकार बनाएगी, जन भावनाओं के विपरीत बनाएगी, जनादेश के विपरीत बनाएगी। न कुर्सी बची, न कुर्सी का सम्मान बचा, न कमिटमेंट का जान बचा। कमिटमेंट भी टूटा, कुर्सी भी गई, जनादेश का अपमान भी हो रहा है, जन भावनाओं का अनादर भी हो रहा है। जेडीयू की पावर सीज हो गई। कुछ नहीं, जनता दल समाप्त। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, बिहार में 5 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव होना है। नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो गई है। जेडीयू से 2, बीजेपी से 2 और एक आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, मतलब 5 उम्मीदवार अपना नामांकन कर लिए हैं। नामांकन के प्रक्रिया में शामिल होने के लिए भारत के गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए थे। तस्वीर लगातार हम अपनी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से नितिन नवीन और बिहार के मुख्यमंत्री, सबसे बड़ा चेहरा, कयास लगाया जा रहा था कि निशांत की एंट्री होगी, निशांत को राज्यसभा भेजा जाएगा, लेकिन आखिरकार नीतीश कुमार खुद राज्यसभा उम्मीदवार बने और नामांकन करने के लिए विधानसभा पहुंचे। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी है। कैसे देख रहे हैं इस चीज को? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो आज फैसला लिया कि हम राज्यसभा के लिए अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे, उन्होंने किया। उनका स्वयं का फैसला नहीं है, ये दबाव में लिया गया फैसला है। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र मॉडल को दूसरे तरीके से यहाँ लागू किया है। महाराष्ट्र मॉडल 2025 से 30 फिर से नीतीश नारों के साथ बिहार में एनडीए की सरकार बनी। भले ही मशीनरी मैनेजमेंट और धनतंत्र मैनेजमेंट और चुनाव आयोग की भूमिकाओं के कारण जो 202 के आंकड़े आए, उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शपथ ली। लेकिन 25 से 30 और 4 महीना के अंदर ही नीतीश जी को कर दिया गया फिनिश। 6 महीना भी अभी तो बजट सत्र भी समाप्त हुए, अभी होलिका दहन हुआ था कि एक और होलिका दहन हो गई राजनीतिक रूप से। और हम लोगों ने शुरू से कहा है, तेजस्वी जी ने बार बार कहा कि हम नीतीश कुमार जी एक कठपुतली है, मेरी शुभकामना है सेहतमंद रहे। उनको 20 साल का सफर रहा राजनीति में, उसके लिए उनको धन्यवाद भी दिया उन्होंने। और हम लोगों ने जाना है कि जो सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, जननायक कर्पूरी ठाकुर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया जी के विचारों के वाहक का स्वांग रचने वाले नीतीश कुमार जी को आखिरकार मजबूरन भारतीय जनता पार्टी के दबाव के आगे झुकना पड़ा और पद छोड़ने के लिए उनको मजबूर होना पड़ रहा है। अब वो पद को छोड़ेंगे, जदयू में बेचैनी है, कई उनके टुकड़े हैं जो आक्रोशित हैं और उन लोगों पर काफी गुस्सा है जो भुंजा पार्टी के सदस्य हैं। जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से सुपारी लेकर करके नीतीश कुमार जी को पदच्युत करने का पूरा संकल्प लिया था, वो संकल्पों को पूरा किया गया। इसको लेकर के उनके प्रति गुस्सा है। अब तो कोई रबर स्टाम्प आएगा, नाम पिछड़ा हो, दलित हो, अति पिछड़ा हो, लेकिन होते तो रबर स्टाम्प है। अब देखो दिल्ली में रबर स्टाम्प, हरियाणा में रबर स्टाम्प, राजस्थान में रबर स्टाम्प, मध्य प्रदेश में रबर स्टाम्प, तो रबर स्टाम्प बिहार में खोजा जा रहा है। कोई भी हो सकते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी जो सरकार बनाएगी, जन भावनाओं के विपरीत बनाएगी, जनादेश के विपरीत बनाएगी। और जनादेश के क्योंकि सामने लड़ने की ताकत भारतीय जनता पार्टी में है नहीं, प्रॉक्सी गेम खेलती है भारतीय जनता पार्टी। और आज नीतीश कुमार जी को इस हादसे पर लाके खड़ा किया। जदयू में जो कुछ खेमा है वो काफी आक्रोशित है उन लोगों पर जिन लोगों ने जनता दल को ला करके इस हाल में छोड़ा है। सवाल ये है कि 2 दशक के बाद पहले गृह विभाग को अपने से दूर किए, अब कुर्सी भी लगभग तय ही माना जा रहा है कि चली ही गई है भारतीय जनता पार्टी का। कुर्सी कहाँ बची? न कुर्सी बची, न कुर्सी का सम्मान बचा, न कमिटमेंट का जान बचा। कमिटमेंट भी टूटा, कुर्सी भी गई, जनादेश का अपमान भी हो रहा है, जन भावनाओं का अनादर भी हो रहा है। सरकार बनाएंगे, जरूर बनाएंगे ये लोग, लेकिन
सरकार जन भावनाओं को रौंद कर बनाई जा रही है। खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि शराबबंदी को खत्म करने के लिए पूरा प्रोपेगेंडा को लाया गया है। शराबबंदी को जब खत्म करना है तो नीतीश कुमार जी के रहते नहीं हो रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी शराबबंदी कानून को खत्म कर करके शराबबंदी को खत्म करेगी, चालू करेगी शराब। उसका समर्थन विपक्ष करेगा। विपक्ष ने तो शपथ लिया है शराबबंदी को सशक्त और मजबूत तरीके से लागू करने का। हम कहाँ लिए थे चालू करने का, हम तो साथ में थे। जिन लोगों ने खिलाफ किया था वो लोग चालू करेंगे। अगर ऐसा कदम उठाना हो तो विपक्ष साथ देगा शराबबंदी को लेकर। भारतीय जनता पार्टी का फैसला क्या होगा आने वाले कल में देखने को मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह बिहार अब गृह मंत्री अमित शाह जी है, गृह मंत्री यहाँ सम्राट चौधरी जी भी हैं, पथ निर्माण मंत्री भी है, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, पटना के दीघा के विधायक भी हैं साथ में। मतलब आप इशारों में सबका नाम बता रहे हैं कि सीएम चेहरा कोई भी हो सकता है। कोई भी बने, जिन्हें बनाना है भारतीय जनता पार्टी बनाए। अब तो जनता दल यू ने नतमस्तक हो चुकी है, चरण वंदना में लगी हुई है। प्रधानमंत्री कितना पैर छुए नीतीश जी, कहाँ कोई लाज रखा लो। कहा जा रहा है कि निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। राजनीतिक में उप मुख्यमंत्री बन के क्या करेंगे, चुप बैठेंगे, कुछ कर पाएंगे थोड़ी। अब तो यहाँ पर संख्या बल भाजपा के पास तो ऐसे ही कुछ नहीं। जनता दल यू समाप्त, जनता दल यू नाम की चिड़िया को समाप्त कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, और चुपचाप इस बर्बादी का तमाशा मुख्यमंत्री जी देखते रहे। तेजस्वी यादव समर्थन दे रहे हैं नीतीश जी का, कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम साथ हैं आपके। नीतीश कुमार जी को साथ का सवाल नहीं। उन्होंने कहा कि मेरी शुभकामना है, स्वस्थ रहे, जहाँ भी रहे। हमने सदैव उनके साथ काम किया है, उनको मैंने जाना है, देखा है। ये फैसला थोड़ा अपच है, पच नहीं रहा है, किसी को नहीं आपको पच रहा है। देखिए, तो एक तरफ जैसे ही नाम सामने आया बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा के उम्मीदवार में, तो जेडीयू के जो नीतीश कुमार के चाहने वाले नेता है उनमें आक्रोश दिख रहा है। पार्टी के प्रदेश कार्यालय में तोड़फोड़ भी देखने को मिला है। अभी भी हंगामा चल रहा है, नाराजगी दिख रही है, लेकिन कुछ लोग, जैसे इन्होंने बताया, भूजा पार्टी वाले लोग खुशी इजहार कर रहे हैं। अब आगे का देखना होगा समीकरण और आगे का बिहार के राजनीति का गुणागणित क्या होता है। फिलहाल इस खबर में हम इतना ही छोड़ जाते हैं। दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।